नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति बाइट पर। आज हम एक बेहद खास और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे जो नवरात्रि के अवसर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या पूजन की विधि, उसका महत्व और इससे जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों पर। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन्हीं दिनों में कन्याओं को पूजने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि कन्याओं में देवी माँ का वास होता है, इसलिए उन्हें देवी का स्वरूप मानकर सम्मानित किया जाता है। कन्या पूजन की शुरुआत चरणों की पवित्र धुलाई से होती है। जब भी आप अपने घर कन्याओं को बुलाएं, तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हुए उनके चरणों को धोएं। इसके लिए जल, दूध और गंगा जल का प्रयोग करें। जल से चरण धोने की यह प्रक्रिया आपके घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना देती है। इस दौरान मंत्रोच्चारण करते हुए ध्यान करें कि देवी माँ आपके घर में उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। चरण धोने के बाद उस पवित्र जल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर के हर हिस्से में शुभता फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। बचे हुए जल को किसी पौधे की जड़ों में डाल दें, जिससे प्राकृतिक रूप से भी इस जल का सदुपयोग हो सके। अब सवाल यह आता है कि किन कन्याओं को बुलाना चाहिए। इसका उत्तर अत्यंत सरल है। कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष रूप से 2 से 5 वर्ष की कन्याओं को पूजने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस उम्र की कन्याएं मासूम और निष्कलंक होती हैं, जो देवी के बाल रूप की प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि आप 10 वर्ष तक की कन्याओं को भी बुला सकते हैं, जो इस पूजन का हिस्सा बन सकती हैं। चरण धुलवाने के बाद अगला चरण आता है तिलक और अक्षत लगाने का। आप कन्याओं के माथे पर चंदन या कुमकुम से तिलक लगाएं और अक्षत, चावल रखें। तिलक लगाने के बाद उन्हें सुंदर लाल चुनरी ओढ़ाएं। लाल रंग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है और इसे ओढ़ाने से यह माना जाता है कि आप देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद कन्याओं को भोजन परोसने का समय आता है। ये भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, जिसमें प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप उन्हें पूरी, हलवा, चने और खीर जैसे पारंपरिक व्यंजन परोस सकते हैं। ये भोजन कन्याओं के प्रति सम्मान और सेवा का प्रतीक होता है। भोजन करने के बाद कन्याओं को कुछ उपहार और दक्षिणा देना भी जरूरी है। यह उपहार कुछ भी हो सकता है, जैसे फल, मिठाई, किताबें, रंग, खिलौने या फिर कोई वस्त्र। यह उपहार आपके द्वारा कन्याओं को दिए गए सम्मान का प्रतीक होता है और इससे आपका मन भी प्रसन्न रहता है। दक्षिणा के रूप में आप उन्हें पैसे भी दे सकते हैं। इससे यह माना जाता है कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस प्रक्रिया के अंत में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को भी बुलाएं, जिसे लांगूर कहा जाता है। ये बालक देवी के साथ उनके सेवक का प्रतीक होता है और उसकी उपस्थिति से पूजन की प्रक्रिया संपूर्ण मानी जाती है। जब आप कन्याओं को विदा करते हैं, तो यह कहना भी बहुत जरूरी है कि वे फिर से आपके घर आएं। यह सद्भाव और आशीर्वाद बनाए रखने का तरीका है। इससे आपका घर देवी के आशीर्वाद से भरा रहता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन का मुख्य उद्देश्य है कन्याओं को देवी के रूप में देखना और उनका आदर सत्कार करना। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है। इससे हमारे समाज में महिलाओं और बच्चियों के प्रति सम्मान और आदर की भावना बढ़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको कन्या पूजन की सही विधि और उसके महत्व को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।